गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मोहम्मद वारिस जुड़ चुका हूँ आप भाइयों के साथ और आज एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हमारी बॉडी को साइलेंट किलर के तौर पर नुकसान पहुंचाने वाला एक टॉपिक है, यानी एक बीमारी है। जी हाँ, मैं आज जिस बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ वह बीमारी पूरी दुनिया के अंदर 5 सेकंड या शायद उससे भी कम में एक पेशेंट की जान लेने का काम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि डायबिटीज क्या होती है, क्योंकि देखिए हर घर के अंदर कोई ना कोई पेशेंट जरूर आज की डेट में डायबिटीज का देखने को मिलता है। और इनके साथ साथ मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, क्योंकि देखिए कोई भी पेशेंट जो होता है उसको अपनी बीमारी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं समझेगा तब तक वो अपना इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं करा पाता है। और इन सब के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज के उन शुरुआती लक्षणों के बारे में जिनको आप वक्त रहते अगर पहचान लोगे तो आप वक्त पर शुगर चेक कराकर उसके ज्यादा गंभीर कुछ आपको लक्षण देखने को मिले उनसे बच पाएंगे। और हम वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर किसी को डायबिटीज नहीं है लेकिन उनमें कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो उनको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। और अगर किसी को लंबे टाइम से डायबिटीज है और उनको मालूम है तो उनको अपनी बीमारी की सीवियरिटी जानने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको ये भी समझाएंगे कि अगर आपको शुगर रही है लंबे टाइम से, आप शुगर के पेशेंट हैं और आपने वक्त पर मेडिसिन नहीं ली है, वक्त पर शुगर चेक नहीं कराई है, तो आपको आने वाले वक्त में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। और हम वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि डायबिटीज के पेशेंट को अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजिंग करनी चाहिए और ऐसी कौन सी खाने पीने वाली चीजें हैं जो जिनमें बदलाव करना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अगर खाओगे तो वो आपके डायबिटीज में, आपके शुगर में आपको फायदा पहुंचाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि व्हाट इज डायबिटीज, यानी डायबिटीज क्या होती है। देखिए जब हम अपनी डाइट के अंदर खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उस खाने के अंदर से जो है ग्लूकोज को अलग कर लेती है और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए एक तरह से ईंधन का काम करता है। सेम ऐसे ही जैसे किसी बाइक या कार के अंदर पेट्रोल या डीजल का काम होता है। तो अगर ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ रहने लगे तो इसी को हम डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायबिटीज के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ये जो है हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, गेस्टेशनल डायबिटीज, लाडा और मोडी, ये सभी जो है हमारे डायबिटीज के टाइप्स होते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने जो सुना होगा वो टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में ही सुना होगा। और आज हम बात भी इन दोनों टॉपिक के ऊपर ही करेंगे, टाइप 1 के और टाइप 2 के बारे में। तो ये दोनों समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देकर छोटा सा समझाने की कोशिश करूंगा, उससे उम्मीद है कि वो हमारी जो डायबिटीज है वो जल्दी से हमारे दोनों समझ में आ जाएगी। तो हमारा एग्जाम्पल ये है कि जैसे ही कोई, मान लीजिए कोई डाकिया है और उसके पास बहुत से लेटर और खत हैं, और तो वो किसी गांव के अंदर पहुंचता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ग्राम प्रधान के पास पहुंचेगा और वहां जाकर बोलेगा कि जो है मुझे कोई बच्चा या कोई एक आदमी दे दीजिए जिससे मैं, मुझे आसानी हो जाए ये जितने भी लेटर मेरे पास हैं और मैं इनको गांव में जिसका भी लेटर है उनके घर तक इसको पहुंचवा सकूं। तो वहां से कोई बच्चा उस डाकिए के साथ लगता है और वो जिसका भी लेटर होगा उनके, फला आदमी का है, ये किसी का है, ये किसी का है, तो उन सबके यहाँ पे जाएगा, गेट बजाएगा और सबके लेटर देने का काम करेगा। तो सेम यही हमारी बॉडी के अंदर प्रोसीजर होता है कि जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज आता है तो हमारे पैनक्रियाज के यहाँ से इंसुलिन निकलता है। तो वह उनसे इंसुलिन उस ग्लूकोज को बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करा देता है, ब्रेन को पहुंचवाता है, हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, स्किन को, मसल्स को, इन सभी के पास जो है ये ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है और कैसे टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये हमारा फूड पाइप है। तो ये हमारा जो फूड पाइप होता है इससे हम अपना खाना खाते हैं। तो जो हमने खाना खाया है तो उसके अंदर जो है हमारा ग्लूकोज भी रहता है, उसको हमारी बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो ये हमारा ग्लूकोज है। तो जैसे ही ये ग्लूकोज हमारे एब्डोमेन या पेट के अंदर आ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, यानी खून की नसें हैं। तो जैसे ही हमारा ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ जाएगा तो
हमारा ये पैनक्रियाज होता है। तो इस पैनक्रियाज के अंदर हमारा इंसुलिन स्टोर रहता है। ये हमारा इंसुलिन है इसके अंदर। तो जैसे ही हमारा ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर आएगा तो इधर पैनक्रियाज से हमारा इंसुलिन ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये ब्रेन रखा है सबसे ऊपर, ठीक है, ये हमारा हार्ट रखा हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा ये हमारे दोनों पैर हो गए, ठीक है, और उसके अलावा हमारे हाथ हो गए, ये हमारी किडनी हो गई। तो क्या करेगा, ये जितना भी ग्लूकोज इस ब्लड के अंदर है तो सभी जगह छोटी छोटी अलग से नसें जाती हैं। एक नस जो है हमारी किडनी में चली गई, और एक नस हमारी पैरों में चली गई, उसके अलावा कुछ और दूसरी नसें हमारे हार्ट में चली गई, कुछ नसें हमारी जो है ब्रेन के अंदर चली गई। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये सब ग्लूकोज है हमारा, ठीक है। तो इसके साथ साथ कौन है, इंसुलिन, ये इंसुलिन है, क्योंकि ग्लूकोज को इंसुलिन ही लेकर जा रहा है जहाँ पे भी जा रहा है। तो इंसुलिन का काम क्या है, जैसे हार्ट के पास गया तो ये हार्ट के यहाँ पे कुंडी खटखटाएगा, ठीक है, ये ब्रेन के यहाँ गया तो ब्रेन के यहाँ पे कुंडी खटखटाएगा। तो जैसे ही कुंडी खटखटाएगा तो ब्रेन हो या हार्ट हो, हमारी मसल्स हो, हाथ पैर हो, तो वहां से ये गेट खुलेगा और वे इस ग्लूकोज को उठा लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि जैसे ही हमारे पेट के अंदर खाना आया, खाने में से जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है, और जैसे ही ये ब्लड के अंदर आएगा तो पैनक्रियाज में से हमारा इंसुलिन निकलेगा और वो इंसुलिन ब्लड के अंदर आ जाएगा, और ये इंसुलिन अब इस ग्लूकोज को पूरी बॉडी के हार्ट में, ब्रेन में, पैरों में, हाथों में, किडनी में, स्किन में, जहाँ पे भी ग्लूकोज की जितनी जरूरत होगी ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को बंटवाने का काम करेगा। ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है। अब हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा, उसी एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने डाकिए वाला आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा खाना पेट के अंदर आता है और ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज तो हमारा ब्लड के अंदर आ चुका है, लेकिन इसको लेके कौन जा रहा था, इंसुलिन। तो हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर जहां से हमारा इंसुलिन बन के निकल रहा था, ये जो हमारा इंसुलिन है, ग्रीन ग्रीन डॉट जो हमने बनाया है, ये हमारा इंसुलिन है। तो अगर पैनक्रियाज के अंदर जहां से हमारा इंसुलिन बन के निकल रहा है, अगर वो एरिया डिस्ट्रॉय हो जाए, वो एरिया खत्म हो जाए, तो हमारा इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बीटा सेल। ये बीटा सेल से हमारा इंसुलिन बन के निकलता है। तो जब बीटा सेल ही हमारे पैनक्रियाज के अंदर नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा इंसुलिन ब्लड के अंदर नहीं आएगा। तो अब ये जो हमारा ग्लूकोज बह रहा है खून की नसों के अंदर, ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली ब्लड के अंदर ही बढ़ता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको जो सिग्नल दे रहा था, गेट बजा रहा था, एड्रेस बता रहा था, वो कौन था, वो था इंसुलिन। अब इंसुलिन जब इसके खून की नसों के अंदर नहीं पहुंचेगा तो ये ग्लूकोज किसी के भी घर पे नहीं जा सकता, किसी भी ऑर्गन के पास नहीं जा सकता। ब्रेन भी इंतजार करता रहेगा कि कोई आगे कुंडी बजाए, और हमारा हार्ट भी इंतजार करता रहेगा, हाथ पैर भी इंतजार करते रहेंगे कोई आएगा ग्लूकोज को लेकर, कोई कुंडी बजाएगा। लेकिन क्यों, क्योंकि जब हमारा इंसुलिन ही नहीं रहा तो कुंडी बजाने वाला कोई नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लड के अंदर कंटिन्यूसली ये हमारा ग्लूकोज जो है बढ़ता हुआ चला जाता है, और इस डायबिटीज में कोई दवाई काम नहीं करती, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही इस्तेमाल की जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया है टाइप 1 डायबिटीज के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो देखिए आपने देखा है कि टाइप 1 डायबिटीज के अंदर क्या हो रहा था, इंसुलिन बनना बंद हो रहा था। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। इसमें क्या होगा कि नॉर्मली हमारा जो खाना है वो पेट के अंदर आ जाता है और उसमें से ग्लूकोज भी बन जाता है, और ये जो ग्लूकोज है ये नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, और इसके साथ साथ हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर से हमारा इंसुलिन जो है वो बनकर ब्लड के अंदर
आ जाता है। तो अब क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी है, यहाँ तक नॉर्मल है सब कुछ। तो अब ये जो इंसुलिन है, ये अब इस ग्लूकोज को लेकर के कहाँ पे जाएगा, ये पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, हमारी मसल्स हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारा हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, तो इन सभी के पास इस ग्लूकोज को लेकर ये इंसुलिन पहुंचता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे इनके दरवाजे जब खटखटाए जाएंगे तो सामने से कोई नहीं आएगा, कोई ग्लूकोज उठाने नहीं आएगा। आप कह सकते हैं, चाहे तो ये मान लीजिए कि दरवाजे जाम हैं, चाहे कह लीजिए कि सामने अंदर कोई है ही नहीं ले जो साम ग्लूकोज को पकड़ के लेके चला जाए। तो ये सब चीजें मान ली, वही सेम एक मान लीजिए कि हम बच्चे को लेके डाकिया जो है वो किसी के घर तक पहुंच गया है, लेकिन जब हमने गेट खटखटाया तो सामने से कोई नहीं आया। तो वही सेम कंडीशन इसमें होती है कि इसमें हमारे पास डाकिया भी है, लेटर भी है, बच्चा भी है, और इसी ब्लड में भी जो है हमारे पास ग्लूकोज भी है और उसको पहुंचाने वाली इंसुलिन भी है, लेकिन जिसके यहाँ पे हम जा रहे हैं वो उसको नहीं उठा रहा है, नहीं इस्तेमाल कर रहा है। तो उससे क्या होगा, अब ये हमारा जो ग्लूकोज है ये वापस से ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में भी आई होगी, और इसका जो आगे का पार्ट है वो हम सेकंड उसका पार्ट बनाएंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, और जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपका डायबिटीज मेलाइटस का जो हम सेकंड पार्ट बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच